नमस्कार। मैं राजाराम जायसवाल, खबरें आज भी का संपादक और जयराम सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ की जो मानपुर और अलग-अलग समस्याओं को हमेशा प्रकाशित करता हूँ अपने न्यूज़ के माध्यम से। 2 तारीख मतलब 1 तारीख और 2 तारीख की रात 1:30 बजे एक मेरे को अननोन मोबाइल से कॉल आया, मतलब वो नंबर मेरे पास सेव नहीं था। उस मोबाइल में बोला गया कि बाबा यहाँ पर जो टेनिस कैंप है वहाँ पर एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर वो कब्जा किया जा रहा है। वो कब्जा जो किया जा रहा है वो तुम्हारा खास दोस्त है, ऐसे एक फ़ोन आया, तो मैं समझ नहीं पाया कौन मेरा खास दोस्त। तो बाद में जब मैं केस किया तो सबसे बड़ा जो भूमाफिया है यहाँ के अब्दुल्ला और वसीम, उसने बहुत सारे जगह पे कब्जा किया है। जगह पे जैसा हो गया तुम्हारा सबसे बड़ा साठे नगर का डब्बा कंपाउंड। उसके बाद बहुत सारी जगह, मतलब छोटी जो जगह दिखती है उनको कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद वो बेच देते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के। ऐसा बहुत सारी खबरें लोगों में चर्चित है और सही बात है। और उसी को लेकर जब हमने सुबह में 2 तारीख की सुबह में राष्ट्रीय बजरंग दल के अधिकारियों के साथ में और पुलिस द्वारा हमने साइड पे गए, तो वहाँ साइड पे एक पतरा ठोका हुआ लकड़ी बाम्बू का, जो बाम्बू लकड़ा मुगुल्ठा रहता है, उसकी पीछे से आगे से पतरा मारा और पीछे खाली पड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं मंदिर का जो रात का जो तस्वीर थी बनाने का, लोगों ने, वहाँ के जागरूक जनता ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और जो फोटो था साईं बाबा का, वो बाजू वाले छपरे पे पड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं एक साईं बाबा के जो भक्त थे उनको कई करोड़ों भक्त है साईं बाबा के, हर घर में आपको साईं बाबा मिलेंगे, वो सबके बदलेंगे। कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ में उनके जो श्रद्धा है उसके साथ में ठेस पहुँची है बड़े पैमाने पर। इसकी शिकायत जब मानपुर पुलिस स्टेशन को सभी लोगों ने किया और हमारी न्यूज़ प्रकाशित हुई, तो उस न्यूज़ प्रकाशित को लेकर, मतलब न्यूज़ प्रकाशित से पहले जो वसीम और ये लोग 8 से 10, अब्दुल्ला, मेरे को, मैं लजीज होटल पे था और लजीज होटल से ये लोग ने मेरा पीछा किया और एम ईस्ट वार्ड विभाग के पास मेरे को मेरी बाइक को ओवरटेक करके वहां पर रुका दिया गया। और जो अब्दुल्ला था मेरे को लेके वो टैक्सी स्टैंड के पतरे के पीछे चला गया, पतरे के बाजू में चला गया और मेरे से बात करने लगा, जब तक वहां पे और 7-8 लोग अपनी एक्टिवा पे आ चुके थे। और वो बाद में मालूम पड़ा कि सब हथियार लैस थे और कहीं न कहीं उनका इरादा था कि मैंने जो उनका नाम एक्सपोज करने को वाला था और उसको लेके उनको भय था कि हमारा ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला था हो जाएगा। इसी कारण उन्होंने मुझे हत्या करने के इरादे से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कुछ बस हो गया कि मेरे लोग वहां पर आ गए और एक हमारे दोस्त थे जिसकी हमारे साथ में मीटिंग थी, वो पीआई थे, मैं उनके गाड़ी में बैठ के निकल गया और उस दिन बच गया। तो ये पूरा मामला जो बनता है वसीम और अब्दुल्ला और उसके साथी द्वारा मेरे को जान से मारने के इरादे से वहां पर आए हुए थे। वहां सीसीटीवी कैमरा है, अगर वहां चेक किया जाए तो सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। देवनार पुलिस स्टेशन का हद का मामला है। तो इस मामले को लेकर जब हमने सुबह जो न्यूज प्रकाशित हुई, हमारी न्यूज प्रकाशित होने के बाद वो पूरा मुद्दा गर्म हुआ। उस मुद्दे को लेकर वहां पर, मतलब ये आप शाम तक उस मूर्ति को वापस से, जो शकील एक नामक कड़िया है, शकील नामक कड़िया को उसको पकड़ के लाए और रातों रात जिस जगह मंदिर था उस जगह पे कब्जा जो करे थे उसके बाजू में उन्होंने पास में शेड खड़ा कर दिया, छोटा सा ऐसा लादी विधि लगा के, और वो मंदिर वहां पे बाबा की मूर्ति स्थापित किया। तो कहीं न कहीं क्या ये होता है कि अगर किसी मूर्ति को अगर दूसरी जगह वहां रखा जाता तो वो बहुत सारी उसकी प्रक्रिया की प्रथा स्पष्टता होनी चाहिए, बहुत सारे ये होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो ये पूरा मामला था, ऐसा मालूम पड़ा कि वहां मानपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मौजूद थे। क्या ये पूरा मामला किस तरह से उन्होंने वापस से मंदिर स्थापित किया, जबकि ये बड़ा मंदिर था, और उसको छोटे में क्या कारण था कि रातों रात या सुबह में रातों रात उनको कब्जा करना और सुबह में छोटे से एक मूर्ति रोड पे ही स्थापित कर दिया गया। एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि ये लोग भूमाफिया जो डर गए, कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जो हिंदू के जो रक्षक है कहीं न कहीं भड़क जाएंगे। इसके कारण वो रातों रात उन्होंने शाम के टाइम पुलिस द्वारा वहां पर छोटा सा मंदिर रोड पे स्थापित कर दिया गया कि जहां पे लोग ने कब्जा किया उस जगह पे उन्होंने जो भूमाफिया ने मिलकर और यहाँ के जो पुलिस द्वारा मिलकर एक सोशल मीडिया पे उन्होंने कल एक रात को न्यूज प्रकाशित की कि वहां पर जो था, वहां पर मंदिर बना रहे थे, उसमें वसीम और अब्दुल्ला का उसने महिला ने नाम लिया था कि वो मंदिर बनाने के लिए उन्होंने मदद किया। तो मदद करने का क्या कारण था, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो मंदिर बना था दिन को भी बन सकता था, मंदिर के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, कोई मस्जिद बने या मंदिर बने कोई उसमें रोक टोक नहीं करता, लेकिन रातों रात क्या जरूरत थी कि उनको मंदिर तोड़ के रातों रात उनको झोपड़ा ठोकने की था। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भूमाफिया कब्जा करना चाहते थे, इसके लिए मौसम खबरें आज भी प्रकाशित हुई और राष्ट्रीय बजरंग दल के अधिकारियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुद्दा गर्म था, इसके लिए उन्होंने रातों रात पुलिस द्वारा और उनको खड़ा करके छोटा सा रोड पे मंदिर बना दिया गया।
तो इस मामले को लेकर सभी जो साईं भक्त है उनको जो उनको भक्ति है, उनको जो श्रद्धा ठेस पहुंची है। तो ये बात गंभीरता के साथ में हम यहाँ पर आपसे सब क्लास करते हैं। उसके बाद में हमारी वहां से मेरे साथ में पूरी ये जो वैकेंट जगह है वो मेरे पास तस्वीर है, वहां पे मेरी सब टूल है। और ये भी बता रहा हूँ, जो वहां उसके बाजू में एक बड़ा 50x50 की जो कंप्लीट है, मैंने खबरें जयराम सेवा फाउंडेशन पे वो मैंने शिकायत की है फरवरी में। लेकिन चाहे मानपुर पुलिस स्टेशन हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कोई भी इस विभाग के अधिकारी है, खाली हाँ एमएमआरडी ने मेरे को पत्र दिया कि ये अनलीगल बांधकाम है और ये कार्रवाई कलेक्टर करेगा, उतना खाली जवाब दिया। लेकिन आज 8 से 9 महीना होने को आया, 7 महीना हो गया, 8 महीना, लेकिन अभी तक कलेक्टर के यहाँ से मेरे को कोई लेटर पत्र नहीं मिला। जबकि हमने 10 बार वो कलेक्टर ऑफिस में गए, लेकिन अभी भी इस मामले को लेकर झोपड़ा धरा। सूत्रों की जानकारी मिली कि उसके अंदर एक महादेव कोहली का भी एक झोपड़ा है। इसीलिए ये महादेव कोहली जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानपुर के पीआई हैं, सीनियर साहब है। वो जब से आए ना यहाँ पर, तो जितने भी लैंड था उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है, स्थानीय लोगों का, पुलिस जो है स्थानीय लोगों का हाथ है। तो कहीं ना कहीं क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जबकि अब्दुल्ला के ऊपर कुछ जानकारी मिली थी कि 10 दिन पहले एक एफआईआर हुई जगह कब्जा करने के लिए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अब्दुल्ला खुलेआम घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मानपुर पुलिस स्टेशन सीधी सीधी बात है उसको बहुत बड़े पैने सपोर्ट कर रहे हैं। सर मेरे पास पलटवार किया है लोग ने, भूमाफिया लोगों ने। मेरे पास लड़की भेजा उन्होंने, उस लड़की पे 509 का एफआईआर बना, उस एफआईआर में लड़की मेरे पास आई, उसने मेरे को एफिडेविट दिया और उसके खिलाफ उन लोग ने भूमाफिया के द्वारा और सीनियर के खिलाफ उसने कंप्लेंट लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ये जो भूमाफिया लोग है, कोई अगर उनके अड़चन डालता है तो ये क्योंकि उनको वो ताकत नहीं है कि किसको जान से मार दे या कुछ भी कर दे। 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को खबरिया डी के कार्यालय में उन्होंने एक लड़की को भेजा जिसका नाम नौशीन था। 6/6/2024 शाम को एक लड़की आती है। मैं मेरे ऑफिस में, मेरे जो साथी हैं कमर साहब, और वहाँ पर एक और महिला भी बैठी थी, अमीना खान, जो हमेशा मेरे साथ में मतलब आना उनका प्रॉब्लम रहता तो मैं उनको कॉल करता हूँ। उसके बाद एक लड़की चढ़ी, वो लड़की इतना घबराई थी कि उसने बोली मेरा आदमी छोड़ दिया है और मेरे बच्चे से मिलने दे देता ना, मेरे को आपसे मदद कीजिए। बोला ठीक है, जो भी मदद लगेगी आपकी आप एक मेरे को राइटिंग में दे दो, जयराम सेवा फाउंडेशन वो मदद करेंगे और नीचे उतर गई। और 10 से 15 मिनट में पुलिस आ गई कि आपने लड़की को ऐसा बोला। तो कहीं ना कहीं एक मामला बनता है इसमें। जब ये लड़की आई तो उस समय अब्दुल्ला जो उनके साथीदार थे और वो जो रिक्शे वाला वसीम था, वो लोग मिड स्टार के पास, और जो वसीम था वो बाजू में चाय की दुकान है उस पर पूरे रेकी कर रहे थे लोग ने रिक्शे में आके, और अब्दुल्ला अपनी गाड़ी में आके वहाँ रेकी कर रहा था कि क्या पूरा मामला सही है कि नहीं। उसके बाद चौकी गए और सीनियर ने मेरे ऊपर 509 के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। उस मामले को लेकर 4 दिन के बाद ही जब लड़की को मालूम पड़ा कि बाबा ये मीडिया वाले लोग हैं, तो वो डर गई। डर जाने के बाद 4 दिन के बाद आई। 4 दिन के बाद मेरे से माफी मांगी और उसने एक बाय रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया उसने अपनी जुबानी। वो जुबानी आपको जो रिकॉर्ड है उसने सीधा सभी को आरोप लगाया। उसने ये आरोप लगाया कि जो वसीम था, वसीम मुझे सीता केंद्र लेके गया, वहाँ लखन मिला। लखन के बाद दोनों जन आए वहाँ पर शिवाजी नगर के जो अरबियन दरबार है, जायका ऐसा कुछ बाजू में होटल है, वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ अब्दुल्ला और वसीम थे, वसीम से मुलाकात हुई। उस वसीम को लेकर उन्होंने नौशीन को उसका जो सेक्स वीडियो वायरल करने का, वसीम के साथ में ऐसा बताई उसने, सेक्स वीडियो वायरल करने की धमकी देके ये पूरा काम किया गया है। इसमें उसने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि मेरा आपसे कोई लेना देना, जो भी मैंने किया इनके दबाव में किया। तो इसकी जो शिकायत है नौशीन की, उन्होंने इसमें सीनियर का भी हाथ है। सीनियर ने भी उनको बोला कि लेकिन मैंने जाकर तो जो ऐसा जो बोल रही है वो ऐसा नहीं बैठता, उसको बोल कि मैं इधर हाथ लगाई उधर हाथ लगाई ऐसा करके बोली। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लड़की डर गई। डरने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोले सर मैं अगर मेरे साथ में 2 से मिनट रुकी हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने बात किया सीनियर और उसमें लखन और ये अब्दुल्ला और ये वसीम, मतलब इनके पूरे जो प्लानिंग थे मानपुर ये पूरे इन्वाइट थे उसमें। इस इन्वाइट को लेकर मेरे ऊपर फर्जी मामला दर्ज किया गया और फर्जी मामले में उसने मेरे कोर्ट से भी दिया और वो सीनियर और उनके जितने भी साथीदार हैं उनके खिलाफ उन्हें सभी उच्च अधिकारियों को
शिकायत पत्र दी गई है, इन पे कार्रवाई की मांग को लेकर। जी, उसका जुबानी उसका रिकॉर्ड है, आपको मीडिया को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसमें पहली बात तो एक महिला वकील, जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंची तो एक महिला वकील वहाँ मौजूद थी। उस महिला भी उसमें उसके कंप्लेंट में आरोपी बनाई गई है, शिकायत उसकी भी है। उसमें अब्दुल्ला महिला एक एडवोकेट अपने आप को बताई है। उस वीडियो में आप सुन सकते हो, उस वीडियो आप उसमें अगर वो आप चैनल के बदले सुन सकते हो। तो कहीं न कहीं ये जो भूमाफिया अब्दुल्ला और वसीम उनके साथीदार हैं, इस जगह का कब्जा करते हैं। अगर कोई इनको विरोध करता है तो इस तरह से लड़की को छेड़ने का आरोप लगाते हैं। अयाज खान, मुझे 6 तारीख को शहबाज का फोन आया, मुझे बोला तुझसे मिलना है। मैं शिवाजी नगर सिग्नल पे उसको मिलने गई। वो मुझे रिक्शे में बिठा के चीता कैंप लेके गया। चीता कैंप पे एक इंसान से मिलाया, वो लखन था। लखन के साथ शहबाज के साथ मैं शिवाजी नगर सिग्नल वापिस आई। वहाँ पे लोग ने मुझे 2 आदमी से मिलाए। एक काला दाढ़ी वाला था जिसको लोग अब्दुल्ला शेख बोल रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब्दुल्ला शेख बोला मेरे को मेरे लिए काम करना, दूसरे इंसान का नाम मुझे नहीं मालूम। तो अब्दुल्ला शेख ने बोला 354 एक जन के ऊपर तेरे को बनाने का। मैंने बोली मैं नहीं बनाऊंगी। तो लोग बोले शहबाज के साथ तेरा वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे। मैं डर गई, फिर भी मना करी। लोग बोले थे वायरल कर देंगे और शाम के लिए, नहीं तो हम लोग देखो। फिर मैं हाँ बोल दी उन लोग को। तो वहाँ पे गए लोग, मेरे को राजाराम सर के ऑफिस पे लेके गए, शहबाज की ही रिक्शे में। मैं ऊपर चढ़ी, 2 ही मिनट राजाराम सर से बात करी, उनका काट ली, नीचे उतर गई। वापिस नीचे आई, शहबाज के नंबर से पुलिस को फोन करी। निर्भय गाड़ी आई, बैठ के चौकी गई। वहाँ पे FIR लिखने के पहले मेरे पास एडवोकेट आ गई। मेरे को बोली तुम नौशीन हो? मैंने बोली हाँ। वो मेरे साथ में बैठी थी। फिर उसके बाद में मेरे को प्राइवेट कैबिन में 3 स्टार ऑफिसर से मिलाया गया। उनने बोले तुम जितनी अभी गवाही दे रहे हो कि मेरा आदमी को छोड़ के मेरे साथ में रह जा, वो गवाही काफी नहीं होंगी। कुछ और भी बोलो कि यहाँ हाथ लगाया, वहाँ हाथ लगाया। वो लोग 4 थे, एक लेडीज पुलिस थी, एक जो मेरी FIR लिखे वो सर थे, एक 3 स्टार, एक 2 स्टार। 2 स्टार वो थोड़े टकले जैसे थे, थोड़े एजेड थे। और फिर वापिस आई, मैंने देखी कि राजाराम सर बहुत बड़े इंसान है, पत्रकार है। मैं डर गई राजाराम सर से। इसके लिए मैंने 54 नहीं बनाई, 509 की FIR लेके नीचे उतर गई। फिर लोग मेरे को बाहर आने के बाद पैसा दिए। वो अब्दुल्ला शेख ने मुझे पैसा दिया और बोला कि अब तू गवंडी छोड़ के चले जा। लेकिन मैं नहीं गई। जब मुझे मालूम पड़ा राजाराम सर शरीफ इंसान है, इसके लिए मैं उनके पास सामने से माफी मांगने के लिए आई हूँ। और जितने भी आरोप मैंने राजाराम सर के ऊपर लगाए, ये सब बेबुनियाद है। मैं डर गई थी इन लोग से कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, मैं कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। इसके लिए मैंने सर के ऊपर ये सब आरोप लगाई। बाकी जितने आरोप लगाए सब झूठे बेबुनियाद है। इन लोग से डर के, इन लोग के दबाव के अंदर मैंने ये आरोप लगाई हूँ। क्योंकि हम लोग अनकरप्ट, मतलब कैसा होता है कि हम लोग यहाँ पे जो समाज सेवा करते हैं, आपको एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने एक महिला को 45,000 रुपया वसूली करने का एक बड़ी हमने आंदोलन किया था जयराम सेवा फाउंडेशन से। उस फाउंडेशन के आंदोलन के बाद उस अधिकारी ने वो बड़े पैमाने पर उसकी सस्पेंशन की ऑर्डर निकली थी, लेकिन हमने वो लड़की को कुछ मैनेज करके उनको मैनेज कर लिया गया और ऑफिसर को बताया। उस मामले को लेकर ये जो ETC का सुशांत साल्वी है, उसने हर एक मुर्गी वाला, हर एक ठेकेदार, हर एक मटन की दुकान, हर ऐसे धंधे वाले पे गया कि राजाराम के खिलाफ आप कंप्लेंट दो, लेकिन कोई भी कंप्लेंट तैयार नहीं हुआ। क्योंकि मैं किसके पास कोई भी पैसा नहीं लेता हूं, जिसके कारण कोई तैयार भी नहीं हुए। अगर यहाँ पर पैसा वसूली करता तो कोई ना कोई मेरे खिलाफ साजिश करके, ये लोग, इतना भी बता रहा हूं आपको कि ये सुशांत साल्वी था ना, उसने ठेकेदार के पास गया, जो अवैध बांधकाम ठेके काम करते हैं उनके पास गया कि मैं पैसा देता हूँ, कि कोई आप लेबर खड़ा करो कि अब मेरे साइड पे आया था पैसा मांग रही है। लेकिन तो मैं आप एक बात बताता हूँ, इस मामले को लेकर हमने जो न्यूज प्रकाशित की कि ये भूमाफिया से और जो सीनियर है ये सुशांत साल्वी, ये लोग मिलके मेरे को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। और इनसे जो अभी भी मेरे को जान से इनको खतरा है। अगर कुछ भी होता तो सुशांत साल्वी, ETC का PSI महादेव कोहली, अब्दुल्ला शेख और ये वसीम और उसके 4 से 5 साथीदार, पूरी जवाबदारी इनकी होगी अगर मेरे को मेरी जान चली गई। सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो सुनील था, अब्दुल्ला शेख और वसीम से 40,000 रुपया लिया। और आपको बता दो, पुलिस ने एक स्टेटमेंट तैयार किया है। उस स्टेटमेंट महादेव कोहली, जब हमने रात को उनको मुलाकात की तो उसने सीधा लिखा है कि वसीम के पास सर्वे पावती और राशन कार्ड उस जगह का। तो आप बताओ मेरे को, जो महिला जो न्यूज चलाई है कि वो मंदिर को मदद कर रहे थे, तो वसीम के पास राशन कार्ड और ये सर्वे पावती पुलिस कहाँ से उसमें अपने पंचनामे में इन्वॉल्व की? सर देखिए, मैं यही मांग करना चाहता हूँ अपना ये आपके चैनल के माध्यम से, कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारी के हाथ में दिया जाए और दूध का दूध पानी हो जाएगा। किसमें कौन इन्वॉल्व है, सीनियर किसके साथ में इन्वॉल्व है, सब ये मामले को पूरा दूध का दूध का पानी हो जाएगा। उसी के सर, हमने जितने भी विभाग आते हैं आपको बता दो, पहले तो पुलिस, स्थानीय पुलिस, उसके बाद BMC, उसके बाद जिसका लैंड है कलेक्टर्स, उसके बाद CM,
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो पूरा महाराष्ट्र को देखते सब उनके अंडर रहता है, जिला अधिकारी हो गया। ऐसे सभी विभाग को हमारे जयराम सेवा फाउंडेशन से वो पहले भी शिकायत गई है उस गाले को लेके, जो उनके बाजू में जो गाला बनाया खुलेआम, उसकी भी हमारे पास पूरे खाली जगहों का फोटो है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर ये लोग भूमाफिया जो अब्दुल्ला ये लोग है, हर जमीन को कब्जा करते हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने की जो करते हैं उसको मामले को ये कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में शो करते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन मिली भगत रहती है। मेरा नाम राजेश गोंदवाल है। मैं राष्ट्रीय महिला परिषद से दक्षिण मध्य मुंबई की अध्यक्ष हूँ। जिस दिन ये घटना घटी थी 2 तारीख को, मुझे वहाँ मतलब बुलाया गया था। तो वो मैंने जब जांच की, जब हम लोगों ने देखा कि सही में वो मंदिर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसका कुछ ढांचा तक रखा नहीं वहाँ पे उन लोगों ने। और जब हम लोगों से वसीम ने भी बात की तभी आके कि ये सब चीजें हुई नहीं है मैडम, ये सब चीजें हुई नहीं तो फिर आप अभी जो उन्होंने जो लेडी को खड़ा किया है, मेरा कहना है वो जो लेडी बोल रही है कि मंदिर नहीं था, फिर बोल रही है चाचा था, चाचा ये कर रहा था, फोन कर रहा था, वो अलग बात है। अभी अगर कर रहा था, कर भी रहा था, मंदिर भी नहीं था, फिर मंदिर बाहर कैसे आप बांध रहे हो? जो मंदिर अंदर था तो वो क्यों तोड़ा गया? पहली बात तो वो है। ये क्यों ही मतलब हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, इसका मुझे पहले वो जवाब चाहिए। और वो तो मैं अपने सीनियर साहब से, वरिष्ठ अधिकारियों से तो मुझे ये कर लूंगी, पर मुझे ये बात भी चाहिए कि अभी वो मंदिर क्यों तोड़ के फिर क्यों बांध रहे? अगर तुमने नहीं किया है, मंदिर नहीं था तो फिर क्यों बांध रहे? अभी वो जो मंदिर था वो पहले बड़ा था और अभी बांध दिया वो इतना छोटा सा, ऐसे रात में ही बांध के रात में ही तोड़ रहे हो, दिन रात में ही बांध रहे हो, तो ये चीज क्या है? इसके बारे में बताइए। जमीन पे कब्जा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का वही बाहर आके जो हम लोगों से मिलने के बाद वही चल रहा था, मैडम ये ऐसा नहीं है, मैडम आप देखो, मैडम ये तो। मैंने बोला उनको जो भी है हम लीगली करेंगे ना, उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ होगा। इसमें वसीम और अब्दुल्ला ये जो लोग हैं जो मुझे अभी तक पता चला है, और इसमें मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पे पुलिस ये भी शामिल है इसमें। मेरा नाम गणेश पाटोले, राष्ट्रीय बजरंग दल का काम करते हैं हम लोग। विभाग अध्यक्ष करके मेरा यहाँ पर दायित्व है। 2 तारीख को जो मंदिर की घटना हुई थी, जो ट्रांजिट कैंप है महाड़ा के सामने वाला, मायका देवी के मंदिर के बाजू में, 2 तारीख को जो घटना हुई थी, मंदिर जो तोड़ा था रात के रात मतलब वो तोड़ा था मंदिर, और वो सुबह वहां पर मतलब देखा तो झोपड़ा बना था। उसकी खबर आई, फिर हम राजाराम भाई से भी कांटेक्ट किए, फिर वो भी वहां पर आए थे, और पुलिस स्टेशन से एक मिल्क ऑफिसर भी आया था। फिर वो जगह की तहकीकात वगैरह हुआ था उस समय। फिर वो जगह के मतलब तहकीकात करने के बाद उसका पंचनामा वगैरह हुआ। फिर हमारी एक न्यूज भी चली राजाराम जी के माध्यम से, फिर वो न्यूज भी वायरल हुई अच्छे से। फिर उसके बाद हम आयुक्त जो है अपने एसीपी साहब बॉम्बे में जो बैठते हैं, उनको भी एक निवेदन दिया, और स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी हमने निवेदन दिया। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हफ्ते भर में हम राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से एक बड़ा सा मानकोर में आंदोलन लेंगे। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है संगठन के, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। और एक बात जो है, जिला अधिकारी स्थानिक पुलिस स्टेशन और एम वार्ड के जो अधिकारी है अलका ससाने मैडम और जिला अधिकारी, ये भी कुछ अभी तक एक्शन इन्होंने लिया नहीं है। 2-3 दिन हुआ ये घटना को तो भी। और जो अभी जो मंदिर था पहला, मतलब जो जगह पूरा ओपन जगह था, वो जगह छोड़ के अभी ये मंदिर बाहर लिया और छोटा सा मंदिर बनाया। पहला जो मंदिर था वो बड़ा था, और अभी वो जो मंदिर है छोटा बनाया। तो वो जो पीछे का जो झोपड़ा है वो जगह मतलब खाली क्यों नहीं किया अभी तक पुलिस वाले ने वगैरह, जो अधिकारी रह गए। वो झोपड़ा जैसा है वैसा ही अभी तक, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, यही हम मांग कर रहे हैं। और जो वसीम करके जो है, जो वसीम मतलब उस दिन हमको मिला था 2 तारीख को, वो बोल रहा था कि वहां पर छब्बील करके था। तो अगर वहां पर छब्बील था तो अभी फिर साईं मंदिर क्यों बनाया वो लोग ने? एक मुद्दा है, वही हम लोग मतलब जो है वो आंदोलन का विषय है। अगर ये 2-3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो हफ्ते भर में हम लोग आंदोलन लेंगे।